नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच इस प्रक्रिया का चौथा स्टेप भी शुरू हो गया है। समझौता होने के बाद दोनों ही देश तेजी से अपने सैनिकों, हथियारों और टैंकों को वापस बुला रहे हैं। इसी को लेकर बड़ी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक क्या है, डिसएंगेजमेंट के इस स्टेप में रेजांगला और रिचिनला से सेनाओं को पीछे हटना है। चीनी सेना पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से से तेजी से पीछे हट रही है। यहां उन्होंने बनाए गए अपने स्ट्रक्चर को भी नष्ट किया है, जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा है। बता दें, पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ यह विवाद। इसी महीने दोनों देशों में समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जो हैं अपनी पीछे हट रही हैं। पैंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है पहले फेज में 24 से 48 घंटे में बताया जा रहा पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दोनों सेनाएं इसका वेरिफिकेशन करेंगी। समझौते के मुताबिक जो है दोनों ही देश वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कमांडर लेवल की जो बातचीत है वो 10वें दौर की वो बातचीत शुरू हो सकती है। भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अब लद्दाख की पैंगोंग लेक में चिंगर फिंगर 8 तक वापस जाएगा, जबकि भारत फिंगर 3 पर अपने परमानेंट पोस्ट पर आएगा। इस दौरान जब तक दोनों देश अपनी पूरी सेना को वापस नहीं बुला लेते, तब तक पैंगोंग लेक के इलाके में पेट्रोलिंग पर रोक जारी रहेगी। मतलब एक तरीके से अभी जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो स्टेप वाइज स्टेप हो रही है, और इसका जो एक चरण है जिसके तहत जो है जांगला और रिचिनला से भी सेनाओं को पीछे हटना है, जिसमें चीन जो है वो फिंगर 8 के पीछे चला जाएगा। जो बता दें कि फिंगर 8 तक वो इलाका है जो भारत की क्लेम लाइन रहा है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये बताया गया था कि भारत का जो क्लेम है वो फिंगर 8 तक जाता है। इसलिए चीन जो है वो फिंगर 8 से पीछे जा रहा है, और भारत जो है वो अपने परमानेंट पोस्ट, जो भारत का एक परमानेंट स्ट्रक्चर्ड पोस्ट है फिंगर 3 पर, वहां धन सिंह थापा पोस्ट पर जो है भारतीय सेना जो है वो वापस आ जाएगी। तेजी से जो दोनों देशों की सेनाएं हैं उनके वो वापसी हो रही है। हाल के दिनों में जो तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेज आए हैं, उसमें भी ये दिख रहा है कि किस तरीके से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। खासकर चीनी सेना जो है वो भी पीछे हट रही है, और वो किस तरीके से पीछे हटते हुए अपने स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हुए जा रही है। कई तस्वीरों में हमने देखा है कि किस तरीके से जेसीबी के इस्तेमाल करके परमानेंट स्ट्रक्चर्स को तोड़े हैं। उन्होंने अपना हेलीपैड भी तोड़ा है। आपको बता दें कि फिंगर जो 4 इलाका था वहीं पर सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन चीनियों ने नहीं किया था, बल्कि फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 के बीच और फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में जो है इन्होंने कई तरह के डिप्लॉयमेंट्स किए थे, कई तरह के स्ट्रक्चर खड़े कर लिए थे। ऐसा माना यह जा रहा है कि उन्होंने ये जो तैयारी की हुई थी वो एक युद्ध के स्तर की तैयारी की हुई थी, जिसको लेकिन जब भारत ने एडवांटेज ले लिया कई जगहों पर, तो वहां चीन फंस गया, और उसके बाद से जो है वो डिसएंगेजमेंट को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत जो है अब ये स्ट्रक्चर्स तोड़े जा रहे हैं और चीन जो है वो पीछे हट रहा है। और इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की खबर यह है कि फिंगर 4 से पीछे तो चीन हट रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा जो है रिजांगला और रिचिंगला से भी दोनों देशों की सेनाएं जो है आमने सामने तैनात थी वो पीछे होंगी, और पैंगोंग का इलाका भी चीन पूरी तरीके से खाली करते हुए फिंगर 8 के पीछे चला जाएगा, और भारत अपनी पोस्ट पर वापस आ जाएगा। और तब तक जो है ये साझा पेट्रोलिंग भी बंद रहेगी। कुल मिलाकर यही खबर है। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।